पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। ये सप्ताह, महीना पर्व और त्योहारों का है। कुछ पर्व और त्योहार उल्लास के होते, प्रसन्नता के होते हैं और सामाजिक समरसता के होते हैं। कुछ धर्म पर आधारित होते हैं और कुछ पर्व और त्योहार पारिवारिक जीवन को कैसे समृद्धशाली बनाए, इस तरह के होते हैं। ऐसा ही पर्व 1 नवंबर को करवा चौथ, करक चतुर्थी देश में किसी न किसी रूप में ये पर्व मनाया जाता है। आज से नहीं है, सदियों से ये पर्व मनाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्रीज ने इसे और अधिक आकर्षित और लोकप्रिय बनाया है। इनके कुछ पहलू भी हैं। एक, लंबे समय से आपका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, फिर भी परंपरा के अनुसार आप दाम्पत्य जीवन के निर्वाह के लिए करवा चौथ का व्रत किए। कुछ का दाम्पत्य जीवन लगभग टूटा सा है। एक दूसरे के प्रति आस्था नहीं, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, फिर भी करवा चौथ का व्रत है। कैसे इसको और बेहतर बनाएं, हमारे मनीषियों ने इसके लिए विकल्प रखे कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक से रखें, बहुत अच्छे तरीके से सुंदर तरीका से दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएं। बड़ी छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, आप नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपका शयन कक्ष है, बेडरूम जिसे कहते हैं, उसमें एक संशोधन तो कर ही सकते हैं कि आपका सिरहाना पलंग का दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। पलंग का सिरहाना दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। आप अपने पति के बाईं तरफ लेटे, इसमें कौन सा कठिन काम है? देखिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी चीजें ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसे करके तो देखिए। दूसरा, हम 5 उपाय बताएंगे और 5 कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होगा। हम भी 54 वर्ष दाम्पत्य जीवन के 55वां वर्ष चल रहा है। ठीक है, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, सब अपने अपने जगह निर्वाह कर रहे हैं।
दूसरा, आप घर में एक मंदिर लगाने का शौक है। कई लोगों के घर में मंदिर बने भी हैं। कई लोग महंगे से महंगे मंदिर ले आते हैं। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में ही मंदिर की स्थापना करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि मंदिर बहुत खूबसूरत बनाने के लिए आप गुंबद, त्रिकोण ऊपर हो जाता है, वो घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए। जिस मूर्तियों की आप पूजा करते हैं उनको जो जिस पर स्थापित है उससे 4.5 अंगुल, यानी 4 अंगुल ही है, आपके अपने 4 अंगुल का उनका श्री विग्रह होना चाहिए। रात्रि के समय उन्हें शयन जरूर करा दें, यानी वहाँ पर जो आपने दिन में सुबह पूजा करते में पुष्प चढ़ाए, श्रृंगार किया, उनको साफ कर दें और उनको श्रृंगार कर दें, पर्दा डाल दें। देखिए आपके घर में कितनी बेहतर तरीके से आपके दाम्पत्य जीवन में परिवर्तन होगा। मूर्तियाँ जो भी पीतल की, चांदी की, सोने की, पत्थर की, जिसकी भी मूर्ति आप श्री विग्रह स्थापित की है, उनके साथ में आप अपने पूर्वजों की मूर्तियां ना लगाएं, पूर्वजों का चित्र वहां ना रखें। उनका स्थान ड्राइंग रूम में, मंदिर में नहीं है, वहां ना लगाएं। तीसरा उपाय, आप बहुत शौकीन हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं, अच्छी लिविंग है, तो घर में ड्राइंग रूम में ख़ास तौर से जहाँ पर आप ड्रेसिंग के लिए तैयार होते हैं, कपड़े बदलते, जब कुछ कुछ करते हैं, बेडरूम है, वहाँ पर कटीले पुष्प न लगाएं और सूखे पुष्प न लगाएं। कई लोगों को घर पर हमने देखा कि सूखे डंठल, सूखे पुष्प लगे हुए, उनको ना लगाएं, ताजे पुष्प लगाएं। आपको ज़िंदगी में हर दिन ताजगी चाहिए ना, दाम्पत्य जीवन में ताजगी चाहिए ना, एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण बना रहना चाहिए किसी भी आयु में, तो आप ताजे पुष्प लगाएं, खास तौर से अपने बेडरूम में। और जिस ओर पति दाहिनी ओर लेटते हैं, दाहिनी ओर उनके तरह गुलदस्ता अगर आप ताजे पुष्पों को लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। टूटा हुआ शीशा, घर में खिड़कियां हैं, उसका टूटा हुआ शीशा बेडरूम में नहीं होना चाहिए। और ना ही कोना भी अगर टूटा है आपका दर्पण का तो उसको बदल दें। दरार भी अगर है तो उसको बदल दें, ये बेकारी है। और आखिरी उपाय, करवा चौथ वाले दिन जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे लें, लगभग देश में 8 बजे से लेकर के 8:45 बजे के मध्य में चंद्रमा उदय हो जाता है। उगते हुए चंद्रमा को ही अर्घ्य दिया जाता है। और उसके बाद में परंपरा के अनुसार आप कुछ न कुछ आप अपने सास ससुर के चरण ऐसे नहीं, दोनों इस प्रकार से 3 बार चरण स्पर्श करें और उनको कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार चुपचाप गुप्त दान जरूर करें, उनका सम्मान करें। आपके बूढ़े सास ससुर का आशीर्वाद दोनों पति
अवश्य लें। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, ये 5 उपाय कर लेते हैं जिनमें कठिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी व्यय विशेष नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन दीर्घजीवी होगा, मधुर होगा, सरलता और सजगता के साथ आकर्षित दाम्पत्य जीवन रहेगा। ऐसा मेरा अनुभव है। जिन लोगों को मैंने ये उपाय बताए हैं उन लोगों को बहुत लाभ मिला है। अभी मैंने नवरात्रि में 1 लाख से अधिक 1970 से अब तक की कन्याओं की कुंडलियों का जो संकल्प था उसे पूरा किया है। बहुत सारे लोगों की अमर ज्वाला के साथ पिछले 2012 से उनके साथ भी कर रहा हूँ। अब पहले तो कभी भी किसी भी समय कन्या किसी भी कालखंड में पैदा होती थी, सबकी कुंडली बनती थी। अब उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है कि नवरात्र में जो कन्याएं जन्म लेती हैं उन्हीं की हम निःशुल्क कुंडली बनाते हैं। अब हम चलते हैं इस सप्ताह कैसा रहेगा आपके लिए। सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेष राशि के लिए राहु से आपको मुक्ति मिल गई। जो गुरु चंडाल योग जो चल रहा था उससे आप मुक्त हो गए। फिर भी सजगता के साथ में इस बात का ध्यान रखें कि कोई चंडाल ऐसा न मिले जो आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर दे, आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे, आपकी नौकरी को छीन ले, आपके व्यापार को बर्बाद कर दे। सचेत रहिए। बड़ा हम कई बार केवल दुश्मनों से सचेत रहते हैं, अपनों से भी सचेत रहिए। अगर अतीत में जाते हैं तो कंस ने अपने बहनोई और बहन को जेल में बंद कर दिया था, अपने पिता को कैद में डाल दिया था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, बुआ ने उसको अग्नि में जलाने का प्रयास किया, और तो और प्रभु राम को वनवास भेजने में उनकी ही अपनी परिवार की माता श्री कैकेयी ने ही वनवास के लिए विवश किया था। तो विश्वास करें एक सीमा तक। अति विश्वास अपनों से ही पीड़ा मिलती है, तो अपनों को भी एक रिश्ते मर्यादित रखें, सुखी रहोगे। उनतीस और 30 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम तिथियां हैं। परिवर्तन आपको दिखाई देगा कि राहु का परिवर्तन हुआ, राहत महसूस करेंगे। और 31 को पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 2, 3, 4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृष राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन 29 और 30 कहीं न कहीं तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 31 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, विरोधी परास्त होंगे, शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 2, 3, 4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मिथुन राशि है
खग्रास चंद्र ग्रहण आपके लिए सुखद रहा है। ये सप्ताह भी सुखद होगा, दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुके हुए कार्य संपूर्ण हो गए। आपके लिए 29 और 30 एक सुखद समाचार देने वाला है। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। वहीं 31 और 1 को कुछ व्यर्थ की परेशानी और तनाव भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 2, 3, 4 को सुखद समाचार, व्यवसायिक मामलों में सफलता, पारिवारिक सुख और शांति में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी ये सुखद समय है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। मांगलिक या धार्मिक कार्य की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 29 और 30 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। परिजन भेंट होगी। 31 और 1 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 2, 3, 4 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगे। सिंह राशि के लिए भी जो ग्रहण बीता है उसका प्रभाव सुखद होगा। आर्थिक समृद्धि के लिए तैयार हो जाइए। पूरा का पूरा समय व्यवसायिक मामलों में और पारिवारिक मामलों में दीजिए। मित्रों से मुक्त होइए। उन तमाम सारे वाद विवादों में फिजूल समय जो बर्बाद करते हैं उससे आप अपने को बचाएं। 29 और 30 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। राजनीतिक रूप से भी लाभ मिल सकता है। और 31 से 1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 2, 3, 4 को शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कन्या है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 29, 30 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 31 और 1 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 2, 3, 4 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार या सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। अगर आपका दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो किए गए उपाय जो अभी कुछ क्षण पहले मैंने बताए हैं उन उपायों को करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद, उत्साहवर्धक, आकर्षित और एक दूसरे के प्रति समर्पित, निष्ठावान होगा। 29 और 30 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखी हो गई। 31 1 को यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। 2, 3, 4 को गुरु या धर्म गुरु अथवा पिता का सहयोग मिल सकता है। संबंधित अधिकारी से भी लाभ मिल सकता है। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह उतार चढ़ाव का होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। 24 से ही आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं और 29 और 30 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 31 और 1 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद, उत्साहवर्धक, उपहार या सम्मान से भरपूर होगा। 2, 3, 4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। रुपए पैसे के मामलों में भी सचेत रहें। जिनकी धनु राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है। आर्थिक प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 29 और 30 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खास तौर से
के रोग के प्रति। 31 और 1 उपहार या सम्मान में वृद्धि होने वाली है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आपके लिए 2, 3, 4 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के लिए उत्तम है। धन और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है, मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। आप चतुर हैं, लेकिन अधिक चतुराई आपके लिए कष्टदायी हो जाती है। ख़ास तौर से अपनों के बीच में, अपनों के ही रिश्तों में कहीं न कहीं खटास आ जाती है। संयम बरतें, वाणी पर संयम बरतें, चतुराई पर अंकुश लगाएं। 29 और 30 को पारिवारिक मामलों में सचेत रहें। कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 31 और 1 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और 2, 3, 4 तनावपूर्ण तिथियां हैं। व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन खिन्न हो सकता है। जिनकी कुंभ राशि है, राहु का परिवर्तन आपके लिए कुछ अच्छा है। विरोधी परास्त होंगे, नई उपलब्धियां लेकर के आएगा, लेकिन दुष्ट जनों से दूरी बना कर रखें, उसी में आपका हित होगा। 29 और 30 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 31 को जीवन साथी का सहयोग रहेगा। पारिवारिक सुख और शांति मिलेगी। और 2, 3, 4 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। मीन राशि पर राहु आ गए। लग्न में राहु, सप्तम में केतु। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मन चंचल होगा। थोड़ा सा मजबूत करना होगा स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति। व्यर्थ की उलझनें आएंगी। अपनों से ही पीड़ा आएंगी। और आपके लिए 29 और 30 का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 31 और 1 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 2, 3, 4 को गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से, किसी परिजन के कारण से तनाव भी मिल सकता। समस्त दाम्पत्य जीवन के जीने वाले लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आपके लिए करवा चौथ का पर्व सुखद और समृद्धशाली हो। पति से उपहार मिलें, आपस का प्रेम बढ़े। दूसरी बात ये है, एक दूसरे के साथ बैठ करके अगर कुछ गिले शिकवा हैं तो क्षमा मांगने में, कुछ गलती को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो और अधिक अच्छे आपके लिए इस वर्ष की करवा चौथ होगी। करवा चौथ की शुभकामनाएं।